आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि आपको मार कर यही गाड़ देने का मन कर रहा है। निकल जाओ यहाँ से। जीजा जी पियो। क्या हुआ जीजा जी, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं आपको जबरदस्ती पीने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। ये दवाई है आपकी बेइज्जती को भूलने के लिए, जूस की तरह। इसे गट गट आप पी लीजिए। उस भागवती ने हमारा काम अभी तक पूरा नहीं किया। उसके सामने खड़े होकर बात करने के लिए दम तो चाहिए ही ना। मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मेरे अंदर दम नहीं है? सुनिए जीजा जी, दीदी से शादी भी की और मुझे हमेशा पिलाते भी हो। क्या? अरे आपके दम पर मुझे शंका नहीं है जीजा जी, लेकिन वो भगवती के बारे में जानते ही हो ना। उसके सामने खड़े होने के लिए बड़े बड़े गुंडे भी कांप जाते हैं। अगर हम बिना डरे हुए उनके सामने जाते हैं तो ये हमारी मदद करेगी। लीजिए पी लीजिए। अगर आइंदा इस दहलीज को पार किया ना तो बाहर जाते समय 4 लोग के कंधे पर जाओगे तुम। आज मेरी आवाज सुनकर भागवती खुद आकर हमारा काम करेगी। और इसने क्या बोला? अगर मेरे कदम उस घर में पड़े तो बाहर मेरी अर्थी ही निकलेगी। उस पूरे परिवार को मैं सड़क पर ले आऊंगा। सासू माँ, मैं इन्हें खाना खिला देती हूँ। अरे नहीं बेटा, ये खाना सिर्फ मेरे हाथों से ही खाते हैं। आपको देखकर मुझे बहुत गर्व होता है सासू माँ। आप ससुर जी का कितना ख्याल रखती हैं। देखना, शादी के बाद मैं इनका ख्याल रखूंगी। आप आराम कर सकती हैं। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे इनकी सेवा में बहुत सुख मिलता है। तुम खाना परोस दो। वसु, कांति, आपके लिए देखिए मैंने कितनी सारी चीजें बनाई है। आप चखकर मुझे बताइए कि कैसी बनी है। ओह, तो फिर तुम्हें मेरी राय की जरूरत नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सासू माँ, आप भी बता सकती हैं। कैसी बनी है? अच्छा नहीं है। हे कांति, ऐसे भी कोई जवाब देता है क्या? भैया, सच में तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो ऐसा ही है, हमेशा ऐसे ही मजाक करता रहता है। तो फिर आपको क्या अच्छा लगता है बता दीजिए, मैं वही बनाऊंगी। जीजा जी, हाँ, उसे आप बुलाओगे या मैं उसे बुलाऊं? एक बोतल खट खाया मैंने, मैं ही बुलाऊंगा। तू बस देख। ए भागवती, ए भागवती, बाहर निकलो। सुनाई नहीं देता क्या भागवती? बाहर आओ। ए, कौन बोल रहा है? कांति, मैं खुद जाकर देखूंगी। ए, कौन चिल्ला रहा है?
हुई कि मेरे दरवाजे पर आकर चिल्ला रहे हो? मैंने गोपाल ने चिल्लाया है। क्यों? मैं खाली करवाऊंगी ऐसा जबान देने के बाद घर में छिप कर बैठने का क्या मतलब है? क्या ये ठीक है? बोलो, तुम्हारे एक आदेश से तुम्हारा बेटा पूरा पहाड़ उखाड़ फेंकेगा, ऐसा गांव के लोग बात करते हैं। फिर ये जो मिस है वो तो औरतें चलाती हैं। खाली कराना मुश्किल है तो फिर उससे एडवांस क्यों लिया था? क्या यही है आपका दम? मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपने बताया ही नहीं। पद्मा के होटल का खाना अच्छा लगता है मुझे। पद्मा के होटल का खाना? ए कांति, बुलाओ, उसे भी बुलाओ। कांति, कांति, इधर आओ बेटा। सुनो, इसने जितना एडवांस दिया है ना, उसका दुगना इसके मुंह पर फेंक दो। कांति, तूने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया है, बल्कि मेरे बेटे का भी अपमान किया है तूने। अब मैं देखूंगी, तेरे में दम है तो उस होटल को बंद करवा के दिखा। ए कांति, जो उस होटल को चला रहा है उन्हें वहीं रहने के लिए बोलो। इस बात का ध्यान रखना। अब इस काम को तो किससे करवाना चाहता है करवा ले। मैं भी देखूंगी कि हमारे खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद कौन करता है। काले, हमारा प्लान चौवर हो गया। काले, एक काले आरामजादे, राजे को पता चला तो माँ बचा लो, मुझे बचा लो। अगर आप इस तरह से मना कर देंगी तो मेरा काम कैसे हो पाएगा? बचा लो मुझे। यहाँ से दफा हो जा। क्या नाटक लगा कर रखा है? नहीं माँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ना जाने वो कौन बेवकूफ था, मुझे पिलाकर गुस्सा दिलाकर आपके घर के पास भेज दिया। वहाँ से यहाँ तक आकर मैंने बात की, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। आप मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी। कांति, इसके पैसे इसके मुंह पर फेंक कर इसे दफा करो यहाँ से जल्दी। नहीं, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस बेवकूफ की बात सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। कृपया आप ये मत बोला कि आपसे नहीं होगा। अगर आप ही मेरा साथ छोड़ दोगे तो सिर्फ मैं नहीं, मेरी बीवी, बच्चे, हम सब सड़क पर आ जाएंगे। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बीवी और बच्चों का नाम सुनकर माफ कर रही हूँ तुम्हें।